सलाम। नाम डॉक्टर शक्कर अली मेरा नाम है और बड़े खूबसूरत से और सर से लाके शोभा टैक्सी से मेरा चल है और मैं एविएशन के साथ 2016 से माशाल्लाह। इसके 4 साल मैंने इसकी प्रोडक्ट पे सर्च किए। लोगों ने तो इसकी प्रोडक्ट को ना ये कॉफी होगी सप्लीमेंट जितने भी उनको इस्तेमाल करने में ना हेजिटेशन की है, यानी कि खोल नहीं सकते थे। जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो मैं फर्स्ट पर्सन था जो कि चीज़ों को ओपनली ना करके सेल आउट करने में, यानी कि स्पैर लेना की डब्बी खोलने में सारे डरते यार कल ना खोल दिए तो क्या करेगी, परेशानी बनेगी, कैसे यूज़ करवाएंगे, कॉफ़ी एक साशे कैसे देंगे। यानी कि मैंने 1 to 1 के एक साशे से भी मार्केटिंग की जा सकती। मैंने अपने पेशेंट में, क्योंकि मैंने 8 साल अपना क्लिनिक किया, उसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट यूज़ करवाई है। शुगर के पेशेंट पे मैंने करवाई है, मैदे के पेशेंट पे मैंने करवाई है। यानी कि कॉफ़ी को मैंने इस तरह यूज़ करवाया जिस तरह क्या कहते हैं ना, तो कोई वैसे ना बच्चों को कॉफ़ी वगैरह यूज़ करवाता, मैंने इस तरह यूज़ करवाई। जिस तरह का किसी ने कहा मुझे मैदे की प्रॉब्लम, मैंने कहा कॉफ़ी यूज़ कर करके, बीपी की प्रॉब्लम, मैंने कहा कॉफ़ी यूज़ कर करके, क्योंकि मैंने इस पर पहले पूरी सर्च की। गैनोडर्मा क्या है, रशीद क्या है, क्या करती है, हमारी बॉडी पे क्या करती है, ये हमें क्या क्या नाफादियत देगी। जब ये देखा ना कि सबसे मेजर चीज़, जब मैंने इसकी चीज़ स्टडी की ना कि सरकार और की ज़ात ने फरमाया कि एक पौधा है और उसके पानी में भी शफा है और उस पौधे में भी शफा है और उसका नाम है खूबी, और ये मनोसलवा में भी शामिल थी। फिर उस दिन मैंने एक ब्लाइंड सी चीज़ देखी कि यार ये चीज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल करवाई जाएगी ना, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, क्यों सरकार की ज़ात ने फरमा दिया। क्यों, हमारा दीन से बड़ा दीन कोई नहीं, नबी से बड़ा नबी कोई नहीं, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं, उनकी कही हुई बात में हो ही नहीं सकता कि कोई गलती हो जाए। जब मैंने ये चीज़ स्टडी की ना, उसके बाद मैंने ब्लाइंड इसको यूज़ करवाया। मैंने भी उस पर स्टडी किया था कि ये इस पेशेंट को यूज़ करवाई जा सकती है, नहीं करवाई। मैंने कहा इसको करवाऊंगा तो पता चलेगा कि करवाने से क्या होगा। इस तरह हम कहते हैं मेदे का पेशेंट है, उसको यूज़ करें क्या होगा। उनका क्या कॉफ़ी एक कॉन्सेप्ट है, कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी को यूज़ करवाऊँ क्या होगा। मैंने यूज करवाई, उसका क्या रिजल्ट हुआ, इसमें कोकेन बिल्कुल नहीं, कोकेन की मिकदार सिर्फ 0.05% है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक है। मैंने यूज करवाई, उसका सबसे मजे का फैक्ट क्या हुआ, सबसे मजे का फैक्ट ये हुआ, हमारा मेदा नॉर्मल होना शुरू हो गया। जब मेदा नॉर्मल होना शुरू हो गया तो मेंटली तौर पे जिनको नींद नहीं आ रही, उनकी नींद बाहर होना शुरू हो गई। जिनकी नींद के साथ साथ जिन औरतों को चिड़चिड़ा पाता कहती है, हमारी टांगे दर्द करती है, सुबह उठते हैं हमें ये प्रॉब्लम होती है, ये होती है, उनकी वो ठीक होने शुरू। यानी कि मैंने एक पेशेंट को कमो बे 6 शास्त्रे इस तरह यूज करवाए कि मैम आपने यूज करना, बस मुझे रिजल्ट बताना है, पैसा कोई। और उन्होंने मुझे रिजल्ट दिए और मैंने इतने डीपली इसके रिजल्ट दिए, फिर वन बाय वन हर पेशेंट के लिए। फिर मैंने इसको स्किन के ऊपर भी अप्लाई करवाया, फीमेल के बालों के ऊपर भी अप्लाई करवाया। लोग कंडीशनर यूज करते हैं ना, कि कंडीशनर यूज करने से क्या होता है, अगर आप इसको कंडीशनर के तौर पे भी कॉफी को यूज करेंगे ना, तो ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। फिर इसको बाद में स्किन पे यूज करवाया, फेशियल में यूज करवाया। यानी कि ये कह रहे मैंने हर प्रोडक्ट को मुख्तलिफ तरीके से ना इसको पूरा ना डेमो करके, हर चीज को प्रैक्टिकल करके, फिर मैंने कहा यार इसकी ना प्रोडक्ट में कोई ना शक नहीं है, क्योंकि मेरी नॉलेज एक दिमाग है कि कोई चीज भी यूज कर, क्योंकि डॉक्टर था, डॉक्टर का सबसे मेजर ना कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो। डॉक्टर साहब बैठे हुए काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कहना रिलेटेड है मेडिसिन से, कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरा पेशेंट ठीक हो, हमें बाकी चीजों से गलत नहीं है। हम एलोपैथी भी लिखते हैं, हम एलोपैथी में कहते हैं यार प्लांट टैबलेट ना आप यूज कर लो, आप ठीक हो जाओगे। आप एलोपैथी की नहीं, होम्योपैथी प्लांट यूज कर लो, आप ठीक हो। क्यों, हमारी एक सेकी बनी होती है कि हमें पेशेंट ठीक चाहिए होता है, क्या, क्योंकि वो एक उम्मीद लेके हमारे पास आया, वो कहां से ठीक होता है, हमें इससे कोई गलती नहीं होती। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, हम एलोपैथी लिख रहे हैं, हम होम्यो लिख रहे हैं, हम उसको हर्बल में दे रहे हैं। मगर जब हम डीएक्सएन को डिटेल से ना किया, फिर मैंने डॉक्टरों के साथ, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन रहती है डॉक्टर के साथ, तो मैंने काफी सारे डॉक्टरों के साथ डिस्कशन करना शुरू की। इस्लामाबाद में मेरा बहुत सारे डॉक्टरों के साथ बैठना उठना रहता है, इस्लामाबाद में, उसके बाद पिंडी में रहता है, लाहौर में भी काफी सारे, मैं बहुत सारे सेमिनार अटेंड करता रहता। मैंने ना फिर डॉक्टर से डिस्कशन करनी शुरू की। जब उनके साथ डिस्कशन करने में ना लास्ट पे क्या कहते हैं ना, वो निकलता है, मैंने पूछा डॉक्टर साहब मुझे एक ना चीज में कंफ्यूजन हो रही है। वो कहते क्या कंफ्यूजन हो रही है, मैं डॉक्टर साहब इतना बताएं किसी चीज का सलूशन है, किस चीज का सलूशन है। उसे एक बड़ा ना एक तजर्बाकार वो डॉक्टर ना, कमोबेश उसकी ना 80 से 52 एज थी, और वो स्टडी कर रहा था अभी भी ना, वो कभी किसी कंट्री में जाकर एडमिशन लेके कर रहा था, कभी कहां पे। तो मैंने उसने बड़ा खूबसूरत से जवाब दिया, कहता बेटा बताना किसी को ना। मैंने क्या क्या मतलब, कहता बताना ना, इसमें इलाज कोई नहीं, इसमें इलाज नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब लिखते क्या है, कहता क्या करें, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं। और उसकी बात ऐसी है दिमाग को लगी, मैंने अपना क्लिनिक छोड़ दिया। तो लास्ट डे था मेरा अपने क्लिनिक का, फिर मैंने उसको वाइंड अप कर दिया, मैंने एलोपैथी छोड़ दी। मैंने कहा समझ नहीं है। फिर मैंने लगातार इसमें कई सारी पैथियों में ना, फिर मैंने एडमिशन लिए, उनकी स्टडी की, जिसमें हर्बल में की ये वो, फिर मैं करता गया।
फिर एक चीज क्लियर होगी कि 14 चीजों को, 50 चीजों को, 100 चीजों के साथ अटैच होने से ना क्या कमाना है? 3 चीजें लेनी है। एक मेंटली सुकून लेना है, अपनी फैमिली की सपोर्ट लेनी है, अपनी सेहत लेनी है। इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। ये तीनों चीजें लेने के लिए कहां अटैच होना पड़ेगा? मेंटली सेट बंदा उस वक्त तक नहीं हो सकता। अल्लाह की जात कहती है कि आप उस वक्त तक सुकून नहीं ले सकते या मेरा जिक्र करने में या मेरी जो मखलूक है ना, महबूब की मखलूक है, उसकी खिदमत करने में। ये 2 चीजों के अलावा मुझे सुकून ही कोई चीज में नजर आया। जब आपने ये चीज सोच ली है ना, तो आप क्या करेंगे? आप फिर ना एक क्या कहना ना कॉन्सेप्ट बना ले दिमाग कि यार मैंने हेल्प आउट करनी है किसकी? लोगों की। अल्लाह कहता मैं मिल जाता हूँ। कैसे मिलता हूँ? अल्लाह कहता मैं उसी तरह मिल जाता हूँ जब आप इंसान को इंसान के साथ है ना अच्छा बिहेवियर करते हो। अल्लाह कहता मैं तेरे साथ करूँगा। फिर कॉन्सेप्ट एक सोच लिया, ये 2 चीजें एक जगह पे हो रही है, तीसरी चीज भी यहाँ पे है। क्या चीज? सबसे पहले क्या था? सेटिस्फेक्शन कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है। क्योंकि हम जब रॉन्ग कर रहे होते हैं ना, कोई जाए ना जाए, किसी ने पूछा था सरकार मौला अली से कि सरकार मुझे कैसे पता चला कि मैं सही हूँ या गलत हूँ? सरकार ने फरमाया बड़ा आसान सा हल है, तुम जब भी कुछ करो ना आंखें बंद करके अपने अंदर ध्यान डाल लेना। अगर तुम्हारा अंदर कह देगा तू ठीक कर रहा है, तू ठीक है। अगर अंदर मलामत करने लग जाए तो समझ आ तू गलत है। किसी पूछने की जरूरत नहीं। फिर कॉन्सेप्ट एक बार कि यार ये 2 चीजें इससे क्लियर हो रही हैं। आप जब चीज देते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं किसी को, रशी को रिकमेंड कर रहे हैं या कॉफी को रिकमेंड कर रहे हैं, आपने उसका नॉलेज पूरा लिया है, नॉलेज लेने के बाद रिकमेंड की है, सच हो नहीं सकता वो काम ना करे। जब वो काम नहीं करेगी ना कि कह रहा हूं कि काम करेगी, जब वो काम करेगी उसके बाद जो बंदा खुश होके आएगा, आखिर यार मेरी ये प्रॉब्लम थी मेरी ठीक हो गई, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? खुशी का होगा या टेंशन का होगा? खुशी। आप किसी को गलत मशवरा दे देते, गलत मशवरा देने के बाद वो जब आपको दोबारा मिलता है, आपका बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़े देर से आपके साथ मिलजुल रहा था, एक क्या हुआ, एक टाइम हुआ कि आपने उसको ना डॉज करने के लिए आपने अपने मुफाद के लिए उसे डॉज कर दिया। डॉज कर दिया, मुझे बताया उसको आपने डॉज किया, उसको डॉज आया या आपको डॉज आया? एक कॉन्सेप्ट है कि आपने कहा मुझे नहीं उसको डॉज दिया, मगर आप झूठे हैं, आपने अपने आप को डॉज दिया। वो कैसे? आप जब उसको डॉज दे देते ना, वो गली में पहले गली में आ रहा होता था, आप कहते यार वो मेरा दोस्त आ रहा है, आप रुक जाते थे, यार मेरा दोस्त आ मेरा वेली आ रहा है, आप रुक जाते थे, उससे मिलते थे, बातें चित्ते करते थे, करने के बाद अपने अपने रास्ते हो जाते। अब क्या हो गया? आपने उसे डॉज दिया, वो अपने रास्ते आ रहा है, मगर आपको उसको देख रास्ता बदलना पड़ गया। आप कहें यार वो आ गया, वो जहां तो गालियां देगी, जहां मुझे ना बुरा भला कहेगा, आपको रास्ता छोड़ना पड़ गया। इसका मतलब है उसने आपको डॉज नहीं, आपने अपने आप को डॉज दिया, और क्या हुआ? आप सेटिस्फेक्शन से उठ गए। अक्सर लोगों को स्टडी करेंगे, नींद उड़ गई या नींद नहीं आई, स्टमक डिस्टर्ब है, और स्टमक का सबसे बड़ा जो ना क्या कहते खराब होने की वजह है वो दिमाग है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं इस बार में, ठीक है, सबसे मेजर दिमाग है। जब आप दिमागी तौर पे डिस्टर्ब होंगे, शुगर उठा के देख ले दिमाग से शुरू हो रही है, मैदे की प्रॉब्लम उठा के देख ले यहाँ से शुरू हो रही है, कैंसर उठा के, हत्ता के जितनी मर्जी बीमारियां उठा के देख ले यहाँ से शुरू हो रही है, मगर हम नीचे स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने इसको ना बड़ी डीपली स्टडी किया, इंपॉर्टेंट को स्टडी किया। जब इसको बार बार इस्तेमाल करवाया ना, तो हर बार रिजल्ट ना पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं है। फिर उसके बाद कंपनी स्टडी, कंपनी की क्या चीज है, क्या यार इसको करने वाला किसी भी कंपनी, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी का अक्सर मुझे इनविटेशन आते रहते हैं कि सर आप ये कंपनी करें, इसमें बड़ा फायदा है, इसमें आइए। क्योंकि मेरे बॉस ने एक ही बात है, आदम साहब खाना मेरे ग्रेटर लीडर में से एक हैं, ठीक है, और उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो दिन में मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब अभी मुझे कॉल करके है ना कि तूने शाम तक करना, कल सुबह मैं तुझे कराची में मिलना चाहता हूँ, तो मैं आप सबको आप कहेंगे ना तो सच बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरी रिस्पेक्ट कर। तो क्या की फिर सिस्टम क्या, सिस्टम के बारे में देखा, सिस्टम की स्टडी इतनी डीपली की कि क्या कंपनी जो बना रही है इसमें वाकई रियलिटी है, इसकी फॉर्डर में रियलिटी। हम जितनी भी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, उसका बेस कोई नहीं होता, अंधा हुआ चल रही है, पीछे उसके ना जो भी बैकग्राउंड में देखा है, कोई और बंदा बना रहा है, कोई और बंदा उसके साथ अटैच है, थर्ड पर्सन मार्केटिंग कर रहा है, और कोई और बंदा ना आगे सारा कुछ ना इकट्ठा कर रहा है। एक बंदा हिला नहीं, सारा सिस्टम क्या जी बिना करोड़ इकट्ठा की तस्वीर मेरा इतना बोलने का पता नहीं लगा, साइड बांध लोग ये हो गया वो गया, ये सारी कंप्लेन आ रही। जब डीएक्सएन की बैग देखी गई है ना, तो इसमें सबसे मेजर चीज क्या देखी गई, डॉक्टर लिम सूजन की अगर स्टडी करें ना, वो बंदा इतना कहना क्या कहते हैं ना, वो एक रिदम में चलने वाला बंदा है कि वो ना वो कहता है यार लॉस हो गया, मिनट्स ओके खड़े हैं, खड़े मैं खड़ा, मेरा सिस्टम खड़ा, मैं इनसे हिल नहीं देता। आपको भी स्टडी करके देखिए, एक घर में ना, घर में एक मेन फर्द होता है, मेन फर्द अगर स्टिल खड़ा है ना तो पूरी फैमिली को डामाडोल हो जाएगा, रियलिटी है। अगर बाप डिस्टर्ब हो जाए पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी कंपनी में मेन जो पर्सन है वो डॉक्टर लिम सूजन, वो बंदा हिलता नहीं, कभी किसी ने उसके साथ खाना नहीं खाया होगा, वो यकीन करें आप जाएंगे ना
अल्लाह करे आप सब कवर करे। अब है ना एक वक्त है, मैं आपको उसकी ना बड़ी लिटिल स्टोरी सुनाता हूँ। क्या कहते हैं ना, सेरेमनी की ना पूरी की पूरी सेरेमनी हो रही है, ठीक है, लास्ट हो गया, एंड हो गया, क्लोजिंग होने के बाद है, 3 बंदे जिनकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, उन्होंने वापस आना था, उनकी टिकटें हो चुकी थी, उनकी टिकटें हो चुकी थी, सब ने ना भाग दौड़ लगा दी होटल में, बैठ कीजिए कि वो ये उनको छोड़ने चले गए। कोरोना वैसे डॉक्टर लिम सूजन ने बैठ के उनके साथ खाना खाया जमीन पे। उन्होंने कहा होटल होटल ना जान के जिस तरह गले में गिले में मुझसे निकलने की। अब मजे की बात देखें, उनको गाड़ी में बैठाया, ठाको एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। एयरपोर्ट के नियर बाय जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, पासपोर्ट देख रहे, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, सारे अपना पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं। अब पीछे बचा कोई नहीं है, डॉक्टर लिम सूजन एक सिंगल पर्सन है जो कि होटल में बचे हुए हैं। सारी सेरेमनी हो रही है, लोग मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर लिम सूजन को कॉल की, सर जी इनके पासपोर्ट रह गए। कहता कितने लोग हैं? कहते 4 लोग। कहते कहां पड़े हो? कहता होटल में। कहता मैं लेके आया, मैं लेकर आ रहा हूं। कहते कितनी देर रहती है फ्लाइट में? कहते 40 से 50 मिनट रहते हैं। डॉक्टर लिम सूजन ने उनके पासपोर्ट वहां से रिसीव किए, खुद गाड़ी ड्राइव की करके पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे गए, उनको दिए, उनके सारा कुछ करवा के, जैसे ही वो ना इनके बोर्डिंग होने के बाद वो जा रहे हैं ना, तो फिर डॉक्टर लिम सूजन वापस आए। वो कैसा बंदा, वो आपको ढो देंगे, कभी नहीं ढो देंगे। जो बंदा अपने वर्कर के लिए इतना डीपली करता है ना, सर वो आपको ढो देंगे। फिर मैंने इसकी बड़ी डीपली स्टडी की, बड़े लोगों से, फिर उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया, और मैंने पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में 14 बंदे हार्ट के ठीक कर चुका हूँ, जिनके 4 के 4 स्टार्ट करा डॉक्टर कहते हैं इनका बाईपास है। गैंग्रीन के 12 से 14 पेशेंट में ठीक कर चुका, डॉक्टर अस्पताल से निकाल के जिनकी हड्डी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे सीरियस पेशेंट ठीक कर चुका हूँ जिनका बॉडी भी बड़ा डॉक्टर कहता है हो ही नहीं सकता। सर इतना ब्लाइंड है, बाकी तो चीजें इस पे चलती रहती हैं। मुझे तो सारा दिन भी कहेंगे, हफ्ता भी लगातार कहेंगे ना, इस पे बोलना है, तो मैं आपके डिटेल के बारे में, इसकी एक प्रोडक्ट के बारे में, इस पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रही है, रक्षी क्या कर रही है, गैनोडर्मा क्या, लाइंसमैन क्या कर रही है, कहाँ इस्तेमाल करवाई है, फीमेल में कहाँ, मर्द में कहाँ, ये सारी डिटेल दे सकते। क्यों? इसको मैं डीपली सर यही चीज़ है, जिस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ना, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है कोई नहीं। अगर आपने छाले लगानी है ना, 10 जगह पे छाले लगा के, एक जगह 10 जगह पे ना छाले लगा के आपने स्टार्ट करना ना, काम करना है, जस्ट सर रिएक्शन को ना स्टार्ट करके इसको छुट्टी लगा दो, आपको रिजल्ट ना आए फिर आकर बताइएगा जरूर डॉक्टर साहब मजा नहीं आया, ये रिवार्ड ना दे फिर कहिएगा, फिर कहेंगे आपको कंपनी सपोर्ट ना करे, आपको सिस्टम सपोर्ट ना करे, आपको ऑर्डर ढोल दे, सच बनता है। क्यों? हम वो लोग हैं जो कि पहले लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज के लिए ना बेस होते हैं, हम फ्रंट पे खड़े हैं, हमसे ऊपर खड़े हैं, उससे ऊपर खड़े हैं, और जिससे भी आप मिलेंगे ना, वो इसकी गुडनेस तो बताएगा, बैडनेस नहीं बताएगा। सिस्टम को उठा के दे, ऑर्डर को उठा के। सर इतना ही कहूँगा और लास्ट करूँगा कि सर जिस सिस्टम में आ गए ना, इससे बड़ा सिस्टम नहीं है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है। करना क्या है, आपको जस्ट एक ना अपना पागलपन दिखाना है। अगर कहेंगे तो लोग उसकी सुननी है, उसकी सुननी है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होता सर। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं इज्जत मेरी इज्जत तेरी, कुछ भी नहीं जाता सर। आप पागलपन बन के ना एक बार सिस्टम के साथ जुड़ के काम करें। जो आपको बातें कर रहे होंगे, एक वक्त आएगा वो कहेंगे यार 5 मिनट देता नहीं है, मुझे बताओ यार करना क्या है, कि मैं देख चुका हूँ। सर इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। जो उम्मीदें आज से लगा के साथ हम जुड़े हैं ना DXN के साथ, आपको वो सारी निकलेंगी, मगर बनेगी तब भी जब आप कुछ करें, उससे बगैर कुछ। बड़ी मेहरबानी सर, आपने 15 मिनट दिए। थैंक यू।